यूनिफॉर्मिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? CU से। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? CC से। बेसिकली ये क्या बताता है? सॉइल पार्टिकल्स के बारे में क्या बताता है? यह बताता है कि जो हमारा जो सॉइल पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह है, इस चीज के बारे में यह कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी बताता है। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर क्या बताता है? बेसिकली यह इस चीज के बारे में बताता है कि जो हमारा शेप ऑफ पार्टिकल्स है along with the distribution वो किस तरह का है। तो यह दो पैरामीटर हैं जो सॉइल की प्रॉपर्टीज के बारे में बताते हैं, सॉइल के अरेंजमेंट के बारे में बताते हैं। तो जो बेसिकली इसे हम लिखेंगे रिप्रेजेंट द, क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है। और यह क्या बताता है हमारा? रिप्रेजेंट्स द shape of particles along with the distribution, इस चीज के बारे में बताता है। तो बेसिकली फार्मूले भी होते हैं फाइंड करने के लिए कि हमारा कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या होता है। तो जो CU का फार्मूला है फाइंड करने का, वह होता है कि हमारा D60 अपॉन D10 होता है। अब इसकी बात करें कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर की, तो इसका जो फार्मूला होता है वह होता है D30 का स्क्वायर अपॉन D60 इंटू D10। ज्यादातर क्वेश्चन इससे आते हैं, कभी कभी सिर्फ फार्मूले ही, अगर ऑप्शनल क्वेश्चन है तो फार्मूले ही दे देते हैं और जो बता और पूछ लेते हैं कि कौन सा कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी का फार्मूला है, कौन सा कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर का फार्मूला है। कभी कभी डाटा भी हमारा D60 का दे देता है और D10 का दे देता है और पूछ लेता है कि हमारा कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या है। तो इस तरह से अगर फार्मूले याद है तो आप इजिली जो भी वैल्यू डायरेक्टली गिवन है तो पुट करके फाइंड कर लेंगे। कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपको दोनों को यूज करके आपको फिर फाइंड करना रहता है। हो सके तो डी, यहाँ पे क्या है कि D30 और D10 की वैल्यू गिवन हो और आपको क्या करना होगा कि फिर CU की वैल्यू पूछ रहा है, फाइंड करना होगा CU की वैल्यू के लिए। तो आपको क्या D60 फिर फाइंड करना होगा, CU की CC की वैल्यू गिवन होगा तो उससे फिर आप D60 की वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट कर देंगे, CU कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी अभी आपको पता चल जाएगा। यह चीज होता है। D60 क्या होता है? बेसिकली D60 क्या है? D60 यह है कि यह साइज ऑफ पार्टिकल है बिलो विच 60% ऑफ पार्टिकल्स आर फाइनर बाय वेट होते हैं। मतलब जो इस डायमीटर के जो भी पार्टिकल्स हैं, इससे कम डायमीटर के जितने भी पार्टिकल, टोटल कितने 60% पार्टिकल क्या है? फाइनर है। तो हम लिखेंगे साइज या डाया ऑफ पार्टिकल्स बिलो विच 60% particles are finer by weight। यह हो गया हमारा D60। अब 50 की बात करते हैं। D50 क्वेश्चन में सिर्फ एवरेज साइज भी बोल दे तो आप समझ जाइए कि वह D50 है। एवरेज साइज भी बोल दें, एवरेज साइज तो समझ जाइए कि वह क्या है, हमारा D50 की वैल्यू है। तो क्या है कि एवरेज साइज particles which 50% particles of the soil by weight are finer than this size।
यह हो गया। D60 की बात करते हैं तो D60 को सिर्फ कह देगा कि यह इफेक्टिव साइज, सिर्फ इफेक्टिव साइज क्वेश्चन में गिवन है तो समझ जाइए कि वह D10 की वैल्यू है, तो इसे इफेक्टिव साइज भी बोलते हैं। इफेक्टिव साइज, या बोल सकते हैं कि साइज बिलो विच 10% particles by weight are finer than this size। यह चीजें हो गए। अब बेसिकली कुछ सीयू की वैल्यू भी होते हैं, कुछ लिमिटेशन भी होते हैं। जब हमारा सीयू की वैल्यू ग्रेटर देन 6 हो तो उसे क्या बोलेंगे हम, वेल ग्रेडेड ग्रेवल्स बोलेंगे। जब हमारा सीयू की वैल्यू ग्रेटर देन 4 हो तो हम बोलेंगे वेल ग्रेडेड क्या हो गया हमारा, सैंड्स। अगर इन सीयू की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 6 है तब हम बोलेंगे वेल ग्रेडेड। सीयू की वैल्यू ग्रेटर देन 4 है तो वेल ग्रेडेड सैंड बोलेंगे। अगर सीयू की वैल्यू 6 हो या 6 से कम हो, अगर हमारा जो 1 to 6 के बीच में हो तो उसे हम पुअरली ग्रेडेड बोलते हैं या यूनिफॉर्मली ग्रेडेड बोलते हैं। तो इसे बोलेंगे पुअरली ग्रेडेड। अगर हमारा जो सीयू की वैल्यू है वो 1 से लेके 6 के बीच में आया तो समझ जाइए वो क्या है हमारा कि क्या है हमारा जो सॉइल है वो पुअरली ग्रेडेड है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है। तो इसे लिखेंगे पुअरली ग्रेडेड क्या है, यह 1 to 6 ग्रेवल्स। अगर यह क्या है ग्रेटर देन 4 तो इसका मतलब क्या, 1 to अगर 4 के बीच में हो तो वो क्या हो गया हमारा पुअरली ग्रेडेड। अगर सीयू की वैल्यू 1 से लेके 4 के बीच में या 4 ही आ रहा है या 1 आ रहा है तो वह क्या हो गया हमारा पुअरली ग्रेडेड सैंड्स हो गए। अब बात करते हैं कि जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी का हो गया। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर की वैल्यू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ जो कर्वेचर की वैल्यू होता है वो लेस देन आर इक्वल टू 6, लेस देन आर इक्वल टू 1। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर है इसकी वैल्यू क्या होगा। तो बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर की वैल्यू जो होगा, सीयू की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 3 और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होगा। सीयू की वैल्यू इन जो लाई करेगा वो 1 से लेके 3 के बीच में लाई करेगा तो हम उसे बोलते हैं वेल ग्रेडेड सॉइल बोलते हैं। दैट मीन्स कि यह सैंड और ग्रेवल के लिए दोनों इसके लिए कोई अलग वैल्यू नहीं है, ग्रेवल के लिए या सैंड के लिए, दोनों के लिए सीसी की वैल्यू जो होगा वह 1 से लेके 3 के बीच में होगा। अब बात करते अगर जो हमारा सीसी की वैल्यू है इनमें लाई न करता है तो उसे हम बोलते हैं कि पुअरली ग्रेडेड सैंड या पुअरली ग्रेडेड सॉइल बोलेंगे या पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल बोलेंगे या कुछ भी बोल सकते हैं। बेसिकली अब हम बात करते हैं कि वेल ग्रेडेड का मतलब क्या होता है। वेल ग्रेडेड यह भी चीजें आपको पता होना चाहिए कि वेल ग्रेडेड का मतलब क्या होता है। बेसिकली वेल ग्रेडेड का जो मतलब होता है वह बताता है कि जो सॉइल्स में जो पार्टिकल्स है वह डिफरेंट साइज के हैं, तो वह इस चीज के बारे में बताता है। वेल ग्रेडेड मीन्स सॉइल्स ऑफ ऑल साइज आर प्रेजेंट। अब बात करते हैं पुअरली ग्रेडेड का। पुअरली ग्रेडेड को हम यूनिफॉर्मली ग्रेडेड भी बोलते हैं।
यूनिफॉर्मली ग्रेडेड भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो सेम साइज के रहते हैं, इसलिए उसे इक्वली ग्रेडेड या यूनिफॉर्मली ग्रेडेड बोलते हैं। कि मीन्स ऑल पार्टिकल्स जो होंगे वो क्या होंगे, पार्टिकल्स आर सेम साइज, सेम साइज। तो इस तरह से हमारा यह टॉपिक रिवीजन हो गया। थैंक यू सो मच।